टाइम इंडिया न्यूज़ में। मैं आपके साथ आपका दोस्त युवराज सिंह। आप सभी को, प्रदेश और देशवासियों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए चलते हैं हरिद्वार के व्यापार और व्यापारी, जो निचले स्तर का व्यापारी और व्यापार मंडल के नेताओं की करेंगे बात। आइए चलते हैं दिव्य न्यूज़ नेटवर्क के साथ। व्यापारी वर्ग की कमर टूट चुकी है। और अगर व्यापार की बात करें, ज्वालापुर जैसे लोकल व्यापार चलता है, उस सर्विस क्लास लोग वहाँ रहते हैं, वहाँ व्यापार कहीं ना कहीं 50-60% उठ रहा है। लेकिन अगर आप बात करें बस अड्डे से लेकर दूधाधारी चौक तक की, यहाँ व्यापार बिल्कुल नहीं उठ पा रहा। कारण ये सब पर्यटन पे आधारित है, और पर्यटन पे आधारित व्यापार तब उठेगा जब यात्री आएगा। यात्री आ नहीं पा रहा। यात्री बाहुल्य क्षेत्र है। उत्तरी हरिद्वार, खड़खड़ी, हर की पौड़ी, अपर रोड, 0 जोन का समस्त एरिया इस कदर टूट चुका है कि वो लोग अपनी दिनचर्या के जो रोज के पैसे होते थे घरेलू खर्चे के, वो भी नहीं निकाल पा रहे। दुकान में धूप बत्ती करने के बाद वो इस आस में बैठते हैं कहीं कोई ग्राहक आ जाएगा। लेकिन मैं फिर पुनः अपनी बात को दोहराऊंगा, जिसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहता हूं सभी व्यापार मंडल के नेताओं को, कि सब एक मंच पे आए और एक मंच पर आकर इस गुटबाजी को छोड़कर, इस गुटबाजी को अलग रख के, मैं तैयार हूँ उसके लिए। सर्वप्रथम मैं इस व्यापार मंडल के अध्यक्ष पद को, जिला अध्यक्ष पद को, महानगर अध्यक्ष पद को, जो भी मैं आपकी नज़र में बना हो, मैं इसे त्यागने के लिए सर्वप्रथम तैयार हूँ। मेरी सिर्फ एक ही महत्वाकांक्षा है और एक ही मंशा है कि व्यापारियों का हित हो, हरिद्वार की जनता के, हरिद्वार के व्यापारियों के लिए हम जो कर सकते हैं वो किया जाए। तो वो तभी हम कर सकते हैं जब हम एक मंच पर आएंगे और इन व्यापारियों की आवाज़ को बुलंद करेंगे। और मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि जो भी प्रयास मेरे द्वारा पूर्व में भी किए गए, 1-1 लाख रुपए की आर्थिक मदद मैंने सरकार से मांगी और व्यापारियों के लिए जो भी आवाज़ हो सकती थी उठाई। निजी स्कूलों से फीस माफ़ी की मांग को मैं माननीय कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक जी से मिला, जिला अधिकारी जी से मिला, मुख्य सचिव, देश के प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक को मैंने पत्र भेजे, मेल करे, और लगातार मैं प्रयास कर रहा हूँ व्यापारियों को आर्थिक सहायता मिले। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं बिजली पानी के बिल, निजी स्कूलों की फीस में कोई राहत सरकार दे सकती है, और जिस दिन देगी मैं उस सरकार का यहाँ पे व्यापार मंडल की तरफ से गर्मजोशी के साथ स्वागत भी करूँगा, बधाई भी दूंगा। लेकिन अब समय है कि हम सबको मिलके एकजुट होकर, व्यापारी वास्तव में टूट चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो 0 जोन का व्यापारी है वो तो वास्तव में बहुत ज़्यादा त्रस्त है और काम बिल्कुल भी नहीं है। 6 महीने से कैसे वो अपना गुजारा कर रहा है, किस प्रकार वो अपना गुजारा चला रहा है, ये वो ही जानता है। और वो उसकी स्थिति ये है कि वो अपनी इज्जत बचाने के लिए ना किसी से कुछ कह पा रहा है, ना सुन पा रहा है, और किस प्रकार से वो अपना जो है गुजारा चला रहा है। ये बड़ी ही वास्तव में दिक्कत का विषय है और सरकार को इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए कि जिस प्रकार वो किसानों को आपदा आने पर उन्हें राहत दी जाती है, हरिद्वार के व्यापारियों को भी राहत देने का काम उत्तराखंड सरकार को करना चाहिए। यही हम कहना चाहिए। धन्यवाद। देखिए, मेरे इस विषय में सबसे पहले तो आपको धन्यवाद, आपके पास आपको बधाई दूँगा। आपने इस कार्य मुहिम को बढ़ाने की कोशिश करी और उसका संचालन किया। देखिए, मेरा ये कहना है, मैं व्यापारी मंच का एक मैं व्यापारी मंच से हूँ और जिला कोषाध्यक्ष हरिद्वार व्यापार मंडल का हूँ। मेरा निवेदन है कि देखिए, हमने कई बार प्रयास किया कि एक मंच पे आने का, कई बार होटलों में मीटिंग बुलाई, कई धर्मशालाओं में मीटिंग बुलाई, कई जगह कई एकत्रित करे, कई संगठनों को इकट्ठा करा, परंतु जब एक संगठन को कलेक्ट करने का समय ना आता है तो कोई ना कोई उसमें से जो है गैप हो जाता है। ऐसा क्यों? क्या कारण है? क्या इस राजनीतिक मंच के पीछे कुछ ऐसी आंखें बिछी हुई हैं कि उसके अंदर उनके बिजनेस चल रहे हैं, किस कारण वो आगे कलेक्ट होना नहीं चाहते, अलग अलग अपने मन से अपना ढोल बजाना चाहते हैं? तो आपका कहना है कि राजनीति का जो हस्तक्षेप है व्यापार मंडल हरिद्वार में, उसी की देन है कि व्यापार मंडल एक नहीं हो पा रहा व्यापारी हित के लिए? बिल्कुल। क्या है कि हमारा व्यापारी राजमंडल, ये जो व्यापार मंडल है, निश्चित है एक बड़े संगठन के दरवाजे पे जाके गिरवी हो चुका है, जिस कारण ये सब एकत्रित नहीं होने दिया जा रहा है, उनको भिन्न भिन्न परिवारों में बांटा गया है। मैं समझता हूँ कि आज भी अगर सभी लोग एक मंच पे आने की कोशिश करें तो व्यापारी हित में कोई ऐसी जगह नहीं है कि शासन प्रशासन हमसे कहीं भिड़ सकेगा। जहाँ हमारा व्यापारियों का खून बहेगा, वहाँ हमारा जान देने को तैयार बैठेंगे। हम बिल्कुल देंगे और हम उनके लिए आश्वस्त करते हैं। आज भी अगर खुले मन से आवाज़ करते हैं, अगर एक मंच पे कोई आना चाहता है तो मैं अपने पद से आज इस्तीफा देकर उनके साथ एकत्रित होना चाहता हूँ। धन्यवाद। व्यापारियों की देखो मन में पीड़ा तो है ही है। व्यापार तो इस समय चौपट है। हम जैसे लोकल का व्यापार जो है 10-15% पे पहुंच गया है। हम लोग देख रहे हैं कि भाई किस तरीके से आगे का काम कैसे चलेगा। और जो लोग हैं ही यात्री पे, जो हर की पौड़ी के आसपास का जो क्षेत्र है, जो है ही टोटल यात्री के ऊपर, उनसे जाके पूछिए आपके उनकी क्या हालत है, क्या नहीं है। धन्यवाद नारायण जी।
कि आज राजनीतिक हस्तक्षेप बहुत बड़ी तादाद में है और अब व्यापार मंडल में व्यापारी नेता नहीं रहे। एक व्यापार मंडल को मैं देखता हूँ, वो लोग केवल राजनीतिक दल के लोग हैं। आज पूरे प्रदेश में 2 व्यापार मंडल हैं, हमारा एक उनका। आज उस व्यापार मंडल में कौन, मुझे बताइए, व्यापारी नेता हैं? उनकी कहाँ दुकानें हैं? उनके क्या काम है? क्या लड़ाई लड़े? अगर किसी ने दुकान कोई खोल भी ली, किसी ने किसी शोरूम पे मालिक बन के बैठे हैं, वो दुकानदार नहीं है, वो दुकानों के मालिक हैं। और वे दुकानों के मालिक होकर यदि पदाधिकारी बने हुए हैं तो उनका केवल एक सीधे स्वार्थ है कि वो किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता के रूप में व्यापार मंडल में काम कर रहे हैं। उस राजनीतिक दल को, सरकार को बचाने का काम कर रहे हैं। वो तमाम लोग, आज मैं उन सभी को कहना चाहता हूं कि प्रदेश व्यापार मंडल पूरे प्रदेश में जा रहा है। हम हर क्षेत्र की, गढ़वाल हो, कुमाऊं हो, सबकी समस्याओं को बहुत बारीकी से समझकर सरकार से लगातार निरंतर हम मांग कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं कि ये व्यापारियों को इस तरह तोड़ने का काम ना करें, व्यापारियों की सहायता हो। और मैं उन राजनीतिक आकाओं से भी उनके कहना चाहता हूं कि आप लोग अच्छे राजनीतिक लोग हैं, व्यापारियों को एक रहने दें। और व्यापारियों की ताकत, चूंकि राजनीतिक दल कभी नहीं चाहेगा कि व्यापारी एक हो। व्यापारी एक होगा, अपनी मांगे उठाएगा, सरकार को चिंता होगी। और उन तमाम पार्टियों को कह रहा हूं, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, तमाम राजनीतिक दल व्यापारियों में फूट डालने का काम करते हैं। हर व्यक्ति, हर व्यापारी आप मानेंगे कि कहीं ना कहीं किसी दल से जुड़ा ही है, विचारधारा है, वोटर भी है। तो क्या कहना है मानसिकता को? देखिए, विचारधारा, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र की विचारधारा हो, वो चाहे सर्विस क्लास हो, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, निश्चित तौर पर हमारा एक माइंड सेट रहता है कि मैं फला पार्टी का समर्थक हूँ, मेरे दादाजी, मेरे पिताजी या मेरे भाई उस पार्टी में रहे, या मैंने अपनी विचारधारा नहीं तैयार कर ली किसी पार्टी के लिए, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी राजनीतिक पार्टी में पूरी निष्ठा के साथ काम करें, लेकिन जब आप व्यापारियों के बीच में आए, व्यापार मंडल में आए, तो अपनी राजनीतिक पार्टी को अपनी दुकान और अपने घर पे छोड़ के आए। यहाँ खड़े होकर व्यापार मंडल के नाम पर केवल और केवल व्यापारियों की बात करें। राजनीतिक विचारधारा हो सकती है, होनी भी चाहिए, होती भी है, ये देश राजनीतिक उससे चलता भी है। हम सब ये कहना चाहते हैं उन सभी को कि वो विचारधारा को व्यापारिक विचारधारा ना बनाएं, अपनी राजनीतिक विचारधारा को अलग रखें और व्यापारियों की लड़ाई के समय व्यापार मंडल में केवल व्यापारी बनकर रहें, जो कि उत्तर प्रदेश के ज़माने में होता भी था। और आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि प्रदेश व्यापार मंडल में बीजेपी, कांग्रेस, बसपा या अन्य आम आदमी पार्टी, सभी विचारधाराओं के लोग आज हमारे प्रदेश व्यापार मंडल में हैं। लेकिन सभी जब व्यापारियों की बात आती है, चाहे वो भाजपा का कार्यकर्ता हो, चाहे कांग्रेस का हो, वो खड़ा होकर व्यापारियों के लिए आंदोलन की भूमिका में रहता है, चाहे उसकी खुद की पार्टी सरकार में शामिल हो। धन्यवाद। प्रयास रहेंगे। देखिए युवराज जी, ये सच्चाई है कि हरिद्वार में जो व्यापार मंडल की पहले स्थिति थी, पूरा व्यापार एक था और व्यापार मंडल एक हुआ करता था, एक ही झंडे के नीचे सारे व्यापारी हुआ करते थे। लेकिन जैसे जैसे समय ने करवट ली, समय के हिसाब से व्यापार मंडल टुकड़ों में बढ़ता चला गया और आज कई टुकड़ों में व्यापार मंडल बटा हुआ है। लेकिन कई टुकड़ों में बटने के बावजूद भी मैं स्वयं हरकीपैड़ी व्यापार मंडल का नेतृत्व करता चला आ रहा हूँ। और जिस प्रकार से पूर्व में भी व्यापारियों की जो समस्याएं हुआ करती थी, उनके निदान हुआ करते थे, उसके लिए हम लोग प्रयासरत रहते थे। आज भी उसी ऊर्जा के साथ हम पूरे व्यापारियों का ध्यान रखते हैं। व्यापारियों को कोई समस्या हमारे सामने आती है, उसको दूर करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन ये बात आपकी सही है, कहीं ना कहीं व्यापारियों की शक्ति छीन हुई है, व्यापारियों की एकता टूटी है। लेकिन आज भी अगर टुकड़ों में व्यापार मंडल बटा हुआ है, तो आज भी अगर शहर हित के लिए कोई भी ऐसा कदम अगर व्यापारियों के लिए उठाना पड़े, तो आज भी सारा शहर एक है, सारा व्यापार मंडल एक है। भले ही वो छोटी छोटी इकाइयों में बटा हुआ है, लेकिन व्यापारी हित में वो आज भी एक खड़ा है। कई व्यापारियों का कहना है कि राजनीति हस्तक्षेप के चलते व्यापार मंडल टुकड़ों में विभाजित है, क्या कहना है आपका? नहीं, देखिए मैं इस बात से इनकार नहीं करूँगा, क्योंकि राजनीति से हर आदमी कहीं ना कहीं अटैच है। हर आदमी कहीं ना कहीं दलीय राजनीति के में भी हर आदमी कहीं ना कहीं अटैच है। और लेकिन इन सब के बावजूद व्यापारियों की हित की जब कहीं बात आती है, व्यापारियों का हित कहीं आड़े आता है, तो दलगत भावना से ऊपर उठकर सब लोग व्यापारियों के हित के लिए खड़े होते हैं, व्यापारियों के हित के कार्य करते हैं। जी नैयर जी, आप महामंत्री हैं सप्तऋषि मंडल हरिद्वार में भारतीय जनता पार्टी के। कई लोगों का आरोप है कि राजनीतिक
हस्तक्षेप के चलते व्यापारी मंच एक जगह नहीं आ पा रहे हैं, क्या कहना है इस विषय में आपको? देखिए युवराज जी, सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं कि आप हमारी मुहिम को जन जन तक पहुंचाते हैं, तो युवराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो युवराज जी, मेरा मानना ये है कि जो लोग ये कहते हैं कि इसमें व्यापार मंडल में राजनीति का हस्तक्षेप है, तो युवराज जी व्यापार मंडल में राजनीति का हस्तक्षेप तो कुछ स्वयंभू व्यापारी हैं जो 15-20 साल से काबिज हैं, उन लोगों ने कर रखा है, और राजनीति भी वही लोग कर रहे हैं। तो इसमें राजनीतिकरण तो मेरे ख्याल है नहीं, और जो कर रहे हैं तो वो खुद अपने आप में स्वयंभू हैं, जो चाहते ही नहीं कि दूसरी लाइन यानी कि दूसरी लाइन की पीढ़ी युवा व्यापार मंडल में आएँ, युवा भी और व्यापारियों के हित की बात करें और व्यापार मंडल के हित की बात करें। सबका व्यापार बढ़े, व्यापार बढ़ेगा तो खुशहाली होगी तो हर घर में खुशहाली होगी, हर घर में यात्री यानी कि यात्री से कारोबार बढ़ेगा, इंसान की सारी ज़रूरतें पूरी होंगी। तो सरकार, आपकी सरकार है, सरकार तो कुछ पैकेज राहत व्यापारियों को, आप व्यापारी वर्ग का भी नेतृत्व करते हैं। युवराज जी, हमारी सरकार, हमारे कैबिनेट मंत्री, लोकप्रिय मंत्री मदन कौशिक जी से व्यापार मंडल के लोग मिले थे। अब मदन कौशिक जी भी हमारे बहुत ही लोकप्रिय मंत्री हैं। वो सरकार में बात करेंगे वो, और उसमें कोई ना कोई समाधान निकलेगा। हमने भी मंत्री जी से निवेदन किया था, तो मंत्री जी ने हमें भी पूरा आश्वासन दिया है कि उस पर सरकार जल्दी कोई व्यापारियों के लिए, मैं भी खुद एक व्यापारी हूँ, और उनके लिए कुछ चुनिंदा कुछ ना कुछ यानी कि कुछ ऐसा कुछ करेंगे जिससे व्यापारियों को राहत मिलेगी। और हमारी सरकार ने व्यापारियों को राहत दी भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं दी है। हमारी क्या, सबकी सरकार है। जी धन्यवाद। कोई सहयोग नहीं है किसी व्यापार मंडल का, व्यापार मंडल तो कुछ भी कर नहीं चाहता। कई व्यापारियों ने ये तक कह दिया है, व्यापारी नेतृत्व करने वालों ने, कि हम इस्तीफा भी दे सकते हैं व्यापारी एकता के लिए। अब क्या कहना है उनका, सिर्फ वक्तव्य है या सच्चाई है, वह तो आने वाला समय बताएगा। परंतु सरकार क्या करती है, जो सरकार से उन्होंने मांग की है, ये आने वाले समय पर आधारित है। कैमरामैन मनोज चौधरी के साथ मैं युवराज सिंह फिर लौटूंगा हरिद्वार की खबरों के साथ।